बजरी से भरे डंपर ने बाइक को लिया चपेट में, एक व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने 7 घंटे हाईवे पर को लगाया जाम, सिवाना विधायक और एसडीएम की समझाइश पर माने ग्रामीण। सिवाना क्षेत्र के देवड़ा गांव से मांगला गांव की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे बजरी से भरे डंपर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार देवड़ा गांव के 3 मजदूर बाइक पर सवार होकर मांगला गांव मजदूरी के लिए जा रहे थे। वहीं सामने से बजरी से भरे तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार प्रकाश पुत्र सकाराम तीरगढ़ निवासी देवड़ा की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य व्यक्ति खीमाराम पुत्र शंकरराम व रमेश पुत्र हेराराम निवासी देवड़ा गंभीर घायल हो गए। घायलों को समदड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 108 से जोधपुर रेफर किया गया। घटना के बाद समदड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे संख्या 66 पर लगाया जाम। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सिवाना समदड़ी मुख्य सड़क मार्ग एसएच 66 पर जाम लगा दिया। वहीं ग्रामीणों ने डंपर मालिक को मौके पर बुलाने व समदड़ी थानाधिकारी सहित पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने समदड़ी पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस की मिलीभगत से लंबे समय से बजरी माफिया द्वारा अवैध रूप से गुजरी परिवहन किया जा रहा है, जो बजरी से भरे डंपर गांव से होकर गुजर रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दिलवाने की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन व विधायक की समझाइश के बाद खोला जाम। घटना को लेकर ग्रामीणों व प्रशासन के बीच दिन भर वार्तालाप चली। वहीं सिवाना उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान व डीवाईएसपी धनफूल मीना ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश के लिए वार्तालाप की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी ने मौके पर आकर ग्रामीणों से वार्तालाप की, साथ ही वाहन के मालिक से पीड़ित परिवार को सहायता के लिए बात की, लेकिन पीड़ित परिवार व ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। वहीं देर शाम एक बार फिर सिवाना उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान व सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों व पीड़ित परिवार से वार्तालाप कर समझाइश की, जिस पर करीब 8 घंटे बीत जाने के बाद हाईवे पर से जाम हटाया गया। ग्रामीणों व मृतक के परिजनों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर व एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। आज हम 4-5 महीने से एसडीएम साहब, तहसीलदार, धनदार साहब को यहाँ अवैध बजरी का खनन डंपर रातों रात दिन रात चलते हैं और कई बार अवगत कराने के बावजूद भी आज तक दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज सुबह हमारे ये ग्रामवासी देवड़ा को ये हादसा हुआ, हमारे को ये भुगतना पड़ा। एक आदमी चले जाने से हमारे पूरे गांव की क्षति हुई है। आदमी की पूर्ति कैसे करे? मेरा ये निवेदन है कि जो बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमने प्रशासन को अवगत करा दिया गया है कि गांव के सहारे कोई बाईपास है उसको खोल दिया जाए तो ये एक्सीडेंट नहीं होते। बार बार प्रशासन को कहने के बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन पुलिस से लगा करके जिले लेवल तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे मजदूर वर्ग हमेशा ये काल कवलित हो रहे हैं। मेरा मीडिया से और प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई करके इस मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जिस घायल हुए जो भी कोई मृतक है उसको आज की ये हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आज ये जो बजरी की ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। हम इसके बारे में कह रहे हैं कि इन डंपर को भी जब्त किया जाए और उनको उसकी मुआवजा दिया जाए और हमारा बाईपास तुरंत प्रभाव से कल से खोल दिया जाए, नहीं तो हम एक भी गाड़ी गाँव के अंदर से नहीं घुसने देंगे। सर, सवेरे एक बजरी के डंपर द्वारा बाइक को टक्कर मारने से जो घटना हुई है उसको लेकर अभी क्या अपडेट है और परिजनों ने या ग्रामीणों ने जो हाईवे जाम कर रखा है इस पर क्या अपडेट है? भाई सुबह करीबन 10 बजे ये सूचना मिली थी कि एक बजरी के डंपर और मोटरसाइकिल से देवड़ा गांव में एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे पहुँचे तो इस पर यहाँ पे आए ग्रामीणों के द्वारा गांव में जो रास्ता जाम कर रखा था और फिर उन्होंने जो स्टेट हाईवे है ये समदड़ी टू सिवाना इस पे भी जाम लगाया है और अभी भी लगा रखा है। इनका कहना है कि जो ये बजरी के डंपर है गांव में होकर के नहीं आए। दूसरा, इसको 5 लाख रुपए की डंपर मालिक से ऐड दिलाई जाए, सहायता दिलाई जाए। और थानेदार के बारे में भी लोग कह रहे थे कि भाई ये एपीओ किया जाए। इस संबंध में तो लोगों को बताया भाई जो भी अगर संदिग्ध वो जो भी जांच होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और रही बात उसकी जो
ट्रक मालिक से, वो डंपर मालिक से कि 5 लाख रुपए दिलाए जाए हमारे द्वारा, और वो और कई जो डंपर मालिक के जानकार है उनके द्वारा भी उसको जो बेचारा मृतक और जो 2 एक्सीडेंट इंजर्ड हुए हैं उनको हेल्प करने के लिए काफ़ी उसको मोटिवेट किया गया। तो केवल वो 2 लाख और 5,000 रुपये तक ही बढ़ पाया, और 2 लाख 5,000 रुपये के पश्चात उन्होंने कहते भाई अब मेरी बस की बात नहीं, इतनी मैं हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी बात जो लोगों ने कहा है कि भाई डंपर वगैरह ये गांव में होकर के नहीं आए, तो मैंने और श्रीमान एडिशनल एसपी साहब ने और मैडम एसडीएम साहिबा भी पधारी थी, उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि भाई यहाँ पर होकर के नहीं आएंगे। और जो ये लोगों ने बताया था कि बाईपास ये पहाड़ी के बगल में होकर के दूसरा वो है बाईपास, इधर होकर के डंपर जा सकते हैं, उस पर अतिक्रमण है। लोगों उस अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों को कहा है कि जैसे उस अतिक्रमण को हटा करके इधर से इनको जाने दिया जाएगा, लेकिन गांव में होकर के लोडेड डंपर वगैरह इधर से नहीं आएंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि भाई अवैध बजरी का इधर से खनन होता है। देखो इधर 2 लीज लोगों ने होना, मेरे को जो मैंने पूछताछ की तो 2 लीज होना इधर बताया है कनाना की तरफ। अगर इनका कहना है कि साहब कि ये नदी में से अवैध खनन करते हैं, इसकी जांच है जो हमारे द्वारा की जाएगी। मैं तो अभी नया आया हूँ, पूरी तरह से जांच करके, और अगर उन्होंने इस तरह का अवैध सर बार बार मीडिया में भी अवैध खनन को लेकर कई बार खबरें चलती है और हम लोगों को भी पता है मीडिया यहाँ अवैध खनन होता है, फिर भी ग्रामीणों की भी हर बार ये मांग रहती है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो पुलिस को जानकारी होते हुए भी कभी बड़ी कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ। देखो जी ऐसा है, अभी हम तो आए हैं, अभी देख रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाते हैं कि अच्छी कार्रवाई करेंगे। अगर जो कोई अवैध खनन की हमें जो जैसे कि कोई डंपर वगैरह भरते हुए मिले, या कहीं जो माइनिंग जो खोदते हुए मिले जेसीबी से भरते हुए, तो सारी जो मिलेगी उनको सभी जो भी व्हीकल जेसीबी या डंपर वगैरह जो भी मिलेंगे उन सबको बिल्कुल जब्त करेंगे नियम के अनुसार और कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई भी किसी तरह की लापरवाही या लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए मेरे द्वारा अभी एसएचओ साहिबान को भी सभी को बताया गया है कि भाई किसी भी तरह से किसी की कोई संलिप्तता नहीं हो और निष्पक्ष होकर के कार्य करें, और अवैध जो बजरी वगैरह की जो लोग शिकायत करते हैं इनके खिलाफ जो अगर आपको पाई जाती है अवैध खनन करते हो तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर जो ये डंपर से जो ये घटना हुई है, ये डंपर अवैध खनन में है या ये लीज की बजरी को वहन कर रहा था? देखो जी अभी जैसे ही मेरे को सूचना मिली है मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं अभी तक डंपर के पास में भी नहीं पहुँचा हूँ। रियल ये है कि मैं यहाँ पर जो लोगों ने जाम कर रखा है, पहले तो गांव में था, गांव में लोगों ने जाम कर रखा था, और अभी यहाँ लोगों ने जाम कर रखा है। लोगों को काफ़ी समझाइश की गई है, लेकिन लोग अभी नहीं मान रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग मान जाएंगे और